हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक इन्वेंट्री 70 पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नंबर ग्रुप की। जैसा कि आपको MS एक्सेल में होम टैब में यहाँ पर नंबर ग्रुप शो हो रहा होगा। नंबर ग्रुप के अंदर दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जितने भी फॉर्मेट्स हैं हमने लगभग सभी यहाँ पर लिख लिए हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, डेली लाइफ में जो भी हम एक्सेल यूज़ करते हैं, एक्सेल पे वर्क करते हैं, डाटा एंट्री करते हैं, वहाँ पर नंबर के जितने भी फॉर्मेट्स हैं बहुत ही यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। इसीलिए दोस्तों नंबर फॉर्मेट को अच्छे से जानने के लिए हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने लिया है परसेंटेज। हम दोस्तों क्या करेंगे, आसान से थोड़े मुश्किल की तरफ चलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज की। यदि दोस्तों हम चाहते हैं कि हम जो भी नंबर्स लिखे वो हमारा परसेंटेज में आए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हम कुछ सेल सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बाहर ऑप्शन भी दिया हुआ है परसेंटेज का। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमें बेसिक से सीखना है इसलिए मैं आपको पूरा बताऊँगा। यहाँ पर आपको जैसे परसेंटेज यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर टाइप करता हूँ, तो जो भी मैं नंबर टाइप कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक हमारा परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज के साथ में आपको यहाँ पर डेसिमल भी मिल रहा है। अब डेसिमल को हम किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको परसेंटेज अगर सिलेक्ट नहीं है तो परसेंटेज पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये करने के बाद आपको यहाँ पर ये सैम्पल दिखा रहा है। यहाँ पे आपको डेसिमल प्लेसेज में शो हो रहा है 2 नंबर, मतलब डेसिमल प्लेस आपके 2 है डेसिमल के बाद। इसको आप चाहे तो यहाँ से 1 कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको 0 कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसको 0 करके यहाँ पर ओके करता हूँ। देखिए यहाँ पर डिफरेंस देखिए, डेसिमल के बाद एक भी प्लेस नहीं है हमारे पास। अब मैं एक बार फिर से इसको क्लियर करके यहाँ पे आपको टाइप करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने परसेंटेज लिखे, कुछ भी नंबर लिखे हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे परसेंटेज में कन्वर्ट हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे डेसिमल भी नहीं आ रहा है। अब यदि हम परसेंटेज को नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहते हैं नंबर में, तो यहाँ पर हम करेंगे और जनरल के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर हमारे जनरल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नंबर की। नंबर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम सिंपली एग्जांपल के लिए कुछ भी नंबर लिख लेते हैं। एक बार मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इनको सिलेक्ट करके यहाँ पर जाते हैं और इसके अंदर हमें मोर नंबर फॉर्मेट्स के अंदर जाना है। यहाँ पर हम नंबर को सिलेक्ट करते हैं। नंबर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पहला सैंपल से हो रहा है, जो हमारा पहला सेल सिलेक्ट है। यहाँ पर डेसिमल प्लेस हमने 2 किया हुआ है, इसको हम 0 कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप कर सकते हैं इसको। यहाँ पर नेगेटिव नंबर जो है वो हमें यदि रेड के अंदर शो करना है या जिस प्रकार शो करना है उस प्रकार कर सकते हैं। एक बार मैं आपको इसका एग्जांपल लेके दिखाता हूँ नेगेटिव का। जिसकी मैं यहाँ पर लिखता हूँ -789। यहाँ पर लिखता हूँ मैं नेगेटिव, कुछ भी नंबर लिख दिया है मैंने दोस्तों। अब मैं आपको करके बताता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाना है मोर नंबर फॉर्मेट्स के अंदर। यहाँ पे आपको नेगेटिव नंबर जो है उसको यदि आप रेड कलर के अंदर शो करना चाहते हैं तो मैं रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ओके कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिस भी सेल के अंदर आपने नेगेटिव नंबर फिल किया था वो हमारा रेड कलर के अंदर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हम नंबर फॉर्मेट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं करेंसी की। करेंसी के अंदर हमारा कुछ भी नंबर हो सकता है। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए कुछ नंबर्स टाइप कर लेता हूँ। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, ये सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर हम जाते हैं मोर नंबर फॉर्मेट्स के अंदर। यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं करेंसी। करेंसी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो सेम है जो आप नेगेटिव नंबर अभी मैंने पहले बताया था नंबर्स के अंदर, उनको आप रेड कलर के अंदर शो कर सकते हैं। इसमें मेन क्या होता है दोस्तों, सिंबल के अंदर यदि आपको रुपीज़ ऐड करना है या फिर अमेरिकन सिंबल ऐड करना है या फिर यहाँ से जिस भी कंट्री का आपको सिंबल ऐड करना हो करेंसी का, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर रुपए लेता हूँ सिंपली। यहाँ पर डेसिमल प्लेस को मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जिस प्रकार से ओके करता हूँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह हमारा करेंसी के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं नंबर। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के लिए हम सिंपली कुछ नंबर्स टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ नंबर्स टाइप करने के बाद दोस्तों आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अकाउंटिंग और करेंसी आपको लगभग स्टार्टिंग में सेम दिखता है, मतलब आपको इसमें कोई डिफरेंस से ज़्यादा डिफरेंस आपको लगता नहीं है। बट मैं इसमें आपको 2 डिफरेंस बताऊंगा जिनसे आप पहचान सकते हैं अकाउंटिंग और करेंसी के बीच में अंतर को। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मोर नंबर फॉर्मेट्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे अकाउंटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं हम। जैसे ही यहाँ पर आपको सिंबल चूज़ करने के लिए बोलता है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने करेंसी में रुपए सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर भी मैं रुपए सिलेक्ट ही करता हूँ। डेसिमल प्लेसेस को मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ पर ओके करता हूँ। जैसे ही आप देखिए दोस्तों, पहला डिफरेंस आपको दिख गया होगा, क्योंकि करेंसी के अंदर हमने जो सिंबल ऐड किया था वो हमारा जो हमने डाटा फिल किया है यहाँ पे उस डाटा के साथ में शो हो रहा है। बट अकाउंटिंग के अंदर दोस्तों हमने जो सिंबल ऐड किया है वो सिंबल हमारा सेल के अंदर लेफ़्ट साइड में शो हो रहा है। पहला डिफरेंस हमारा करेंसी और अकाउंटिंग के बीच में ये होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इनके बीच में दूसरा डिफरेंस क्या होता है। दूसरे डिफरेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सेल के अंदर मैं 0 अमाउंट टाइप करके एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं 0 एंटर करूँगा, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से शो हो रहा है ₹0। अब मैं अकाउंटिंग के अंदर यदि 0 ऐड करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं 0 लिख के एंटर करता हूँ, अकाउंटिंग के अंदर हमें ब्लैंक स्पेस शो होता है, यहाँ पे हमें इस प्रकार से शो नहीं हो रहा है। ये हमारा दूसरा अंतर होता है अकाउंटिंग और करेंसी के बीच में। इस प्रकार से आप करेंसी और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस का पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे डेट फॉर्मेट की। एग्जाम्पल के लिए मैं दोस्तों यहाँ पर कुछ डेट लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने दोस्तों यहाँ पर एक डेट लिख दी है। अब हम यह क्या करते हैं, इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अब ये जो हमारा है डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, मतलब MS एक्सेल ने जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट यहाँ पर सेट कर रखा है उस हिसाब से हमें डेट इस प्रकार शो हो रही है। अब यदि हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट से यहाँ से चेंज करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर टाइप दे रखा है, अभी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट हमारा ये वाला है, इसलिए हमें इस प्रकार से डेट शो हो रही है। बट यदि आप चाहते हैं इसको चेंज करना, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है वो फॉर्मेट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 14 मार्च 2012, इस फॉर्मेट को चूज़ करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर जैसे ही मैं ओके करता हूँ, देखिए हमारा जो डेट हमने फिल की थी वो हमारी इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। एक बार मैं इसको क्लियर करके यहाँ पर यदि हम इस प्रकार से लिखते हैं, कुछ भी नंबर लिखते हैं, देखिए दोस्तों हमने ये वाला फॉर्मेट सेट किया था, इसलिए हमें इसी प्रकार से डेट हमें शो हो रही है। अब हम बात करते हैं दोस्तों टाइम फॉर्मेट की। टाइम फॉर्मेट को हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए कुछ टाइम लिखता हूँ, यहाँ पर जैसे कि 10:30 और सेकंड भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ये लिख के मैं एंटर करता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया, ये हमारा टाइम आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको भी नीचे तक ड्रैग करते हैं। ये हमारे सभी टाइम आ चुके हैं। अब हम दोस्तों ये हमारा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट के अंदर पहले से सेट है एक्सेल के द्वारा। हम चाहते हैं हमारे टाइम को AM PM की तरह देखना, तो हम इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करके हमें मोर नंबर फॉर्मेट्स के अंदर जाना होगा। यहाँ पर आपको टाइम को सिलेक्ट करना होगा। टाइम को सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ये आपको सैम्पल दिख रहा है। नीचे आपको बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए, जो भी आपको पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर AM PM वाला चूज़ करते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको सैम्पल शो हो रहा है कि आपका टाइम इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब इसको करके आप यहाँ पर जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको टाइम AM और PM के अंदर शो हो गया है। बट दोस्तों जो आपने टाइप किया है आपको फॉर्मूला बॉक्स के अंदर वही शो होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 11:30 टाइप किया था, बट यहाँ पर 11:30 AM दिखा रहा है, AM का टाइम ही है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपने जो टाइप किया था वही शो हो रहा है, बट आपने जो फॉर्मेट चूज़ किया है वो आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हम टाइम फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों साइंटिफिक फॉर्मेट की।
साइंटिफिक फॉर्मेट क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यदि कोई नंबर लिख लेते हैं 10 से 12 नंबर, बड़ा नंबर मैंने लिख लिया है। अब हम जैसे ही इसको नंबर को एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि 17 नंबर टाइप किए हैं, ये इस फॉर्मेट में हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा साइंटिफिक फॉर्मेट होता है। बट जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ स्मॉल नंबर लिखता हूँ, छोटा नंबर लिखता हूँ, ये नंबर हमें नॉर्मल ही शो हो रहा है, ये हमें साइंटिफिक फॉर्मेट में शो नहीं हो रहा है। यदि हम चाहते हैं कि इन नंबर को भी हम साइंटिफिक फॉर्मेट में दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करके हम यहाँ से जाएंगे मोड नंबर फॉर्मेट्स के अंदर। मोड नंबर फॉर्मेट्स के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पर साइंटिफिक वाले ऑप्शन को चूज़ करना होगा। ये कैटेगरी चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सैम्पल दिखाई दे रहा है और डेसिमल प्लेसेस पूछ रहा है। डेसिमल प्लेसेस जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर है, 2 प्लेसेस हैं, यही रहने देते हैं हम। यहाँ पर आप चाहे तो 1 भी कर सकते हैं, इसको 0 भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर 2 ही रहने देता हूँ इसको, और यहाँ पर ओके करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने जो भी नंबर एंटर किए थे वो सभी आपके साइंटिफिक फॉर्मेट में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार आप साइंटिफिक फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट की। टेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आपको डिफरेंस तो पता ही होगा। यदि हम कोई भी नंबर टाइप करते हैं, जैसा कि मैं नंबर लिख रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये नंबर हमारा सेल के अंदर राइट साइड में शो हो रहा है। बट यदि हम किसी भी सेल के अंदर कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए टेक्स्ट टाइप किया, ये टेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा सेल के लेफ़्ट साइड में शो होता है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है टेक्स्ट और नंबर के अंदर। बट यदि दोस्तों हम टेक्स्ट फॉर्मेट की बात करें, यदि हम नंबर लिखते हैं और उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें किस प्रकार से दिखाई देता है वो देखते चलिए। यहाँ पर जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी नंबर टाइप कर लेता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, नंबर है। अब यदि हम इसको टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इनको सिलेक्ट किया, आपको जाना है मोड नंबर फॉर्मेट्स के अंदर। यहाँ पर जाने के बाद आप जैसे ही टेक्स्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको सैम्पल इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, हमने जितने भी नंबर टाइप किए थे वो हमारे ऑटोमेटिक लेफ़्ट साइड के अंदर आ चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमें दिखाई तो ये नंबर दे रहे हैं, मतलब नंबर हमने टाइप किया, हमें नंबर ही दिखाई दे रहे हैं, बट इनका जो फॉर्मेट है दोस्तों वो टेक्स्ट फॉर्मेट है। टेक्स्ट फॉर्मेट का मतलब ये है, जो भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं वो हमारा लेफ्ट में शो होता है, उसी प्रकार ये नंबर जो है हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर है। इसका मतलब ये है कि आप इनके ऊपर जो भी फॉर्मूला सम या फिर इक्वल या फिर जो भी फॉर्मूला इन पे यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये इस टाइम पर टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर है। आपने इनको टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज कर दिया है। आशा करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जितने भी नंबर ग्रुप के फॉर्मेट समझाए आपको सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें भेज सकते हैं। इसी प्रकार के दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए और एक्सेल को बेसिक से एडवांस तक सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आने वाली जितनी भी अपडेट्स है वो आप सभी तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।